सबको जय मसीह की। मेरा नाम परमजीत है। मैं गाँव खरका से हूँ। हमारे घर में 3 मेंबर हैं, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मा। 2011 में जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमारे घर में बहुत सारे दुःख, बीमारियाँ, कलेश होने शुरू हो गए। तो हमारे जो पड़ोस के लोग थे सभी हमसे, हमारे परिवार के लोग बैर करने लग गए कि उनका ये था कि हम इनको इनके घर से निकाल दें बस। तो जब उसके बाद किसी ने हमारे खाने में ज़हर भी मिला दिया कि ये मर जाएँ। उन्होंने तो पूरा शायद प्लान कर रखे थे हमें मारने का, तो कि ये मर जाएँ। पर लेकिन जब उन्होंने ज़हर डाला तो हम बच गए, परमेश्वर की दया से हम बच गए। तो जब हम बहुत सी दवाइयाँ, मेडिसिन खाई, खाने के बाद हम ठीक हो गए, बच गए। तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ आई, बहुत सारे मेरे ऑपरेशन भी हुए, बीमारियाँ भी आईं। मेरे गले में भी दर्द रहना शुरू हो गया। एक से एक बीमारियाँ आती गई, मेरे गले में भी दर्द। जब मैंने गले का इलाज करवाना शुरू किया तो कोई बीमारी मेरे गले में नहीं आती थी। मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं आई। तो डॉक्टर भी जवाब देते थे कि हम किस चीज़ की दवाई दें? किस चीज़ की दवाई दें कि आप ठीक हो जाओ? उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो जब हम घर आए तो हमारे रिश्तेदारों ने बोला कि आप एक बार तांत्रिकों के पास, जादू-टोना करने वालों के पास जाकर देख लो, क्या पता वहाँ से आप ठीक हो जाओ। तो हम वहाँ जादू-टोना करने वालों के पास भी गए। जब हम वहाँ पे गए तो तांत्रिकों का क्या मारना-पीटना, बस यही काम उनका। कभी हमारी आँखों में मिर्चें डाल देते थे, कभी हमें मारते थे, कभी क्या करते थे, बस कभी ये जादू-टोना करवाना, ऐसे-ऐसे काम हमसे करवाते थे। हमारी नानी हमें तांत्रिकों के पास लेकर जाती थी, पर हमें तांत्रिकों के पास से कोई आराम नहीं मिला। जब भी हम किसी तांत्रिक के पास जाते थे, हमें बुरी नज़र से देखते थे, तो हमें डर लगता था। हम कैसे न कैसे करके वहाँ से निकल आते थे और दोबारा उस तांत्रिक के पास हम नहीं जाते थे। किसी के भी पास जाते थे तांत्रिक के पास, वो पहले हमें बुरी नज़र से देखता था और हमसे पैसे माँगते थे, हमें 50,000 दो, हमें लाख दो, हमें 30,000 दो। हम फिर भी उनको देते थे। हमारे घर में जो भी हमारी दौलत थी, गहने थे, हमारा सब कुछ बिक गया। सब कुछ हमारा डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास बिक गया। हमारे पास कुछ नहीं रहा। जब हम कुछ नहीं रहा हमारे पास, हम खाली हो गए, तो मेरे नाना-नानी हमें अपने पास ले गए। हम 3 महीने अपने नाना-नानी के पास रहे। जब हम वहाँ जाकर रहे, तो वहाँ पे भी हमें दुष्ट आत्मा की बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ पे भी हमें कोई आराम नहीं मिला। तो हम रोते थे कि हम अब क्या करें? हमारा मन करता था कि हम अब आत्महत्या कर लें, ठीक तो हमें होना नहीं है। हमारा मन करता था हम बस आत्महत्या कर लें, हम मर जाएँ, हमारा जीवन अंधेरे में चला गया। हमें कोई भी आशा नहीं थी हमारे जीने की, हम जी सकते हैं। हमें ऐसा था कि अब सुख के दिन हमारे कभी नहीं आएँगे, हम शायद अब मर ही जाएँगे। तो हम बस यही सोचते कि हम अब मर जाएँगे, हमारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। हम घर में जाते तो घर हमें ऐसा दिखता था कि जैसे श्मशान घाट हो। वहाँ पे से हमें साफ-साफ दिखता था जैसे श्मशान घाट हो। हम घर को छोड़कर रात को भी हम 12 बजे निकल जाते थे घर से। जब हमें दुष्ट आत्माएँ सताती थीं, हम वहाँ से भी निकल जाते थे। हमारे घर में जो क हमें कई-कई दिन तक हम खाना भी नहीं खाते थे, खाना बनता भी नहीं था। ना हमसे खाया भी नहीं जाता था, ना मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता था। मम्मा को भी ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो गई, पहले मुझे, फिर मम्मा को भी धीरे-धीरे ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे-जैसे हम तांत्रिकों के पास जाते थे, ये प्रॉब्लम बढ़ती गई, ऐसे-ऐसे बढ़ती गई हमारी प्रॉब्लम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई, हम डिप्रेशन में चले गए, हम कमरे में से भी बाहर नहीं निकलते थे, एक-दूसरे को मारने को होते थे, एक-दूसरे को ही मार दें हम, एक-दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाते थे, चीज़ों को तोड़-फोड़ करना, ये हमारी ज़िंदगी में हो रहा था। बस हमें जीने की कोई आशा नहीं रही थी, हमारा मन करता था कि अब मर जाएँ, हमारे पास और कुछ नहीं बचा था। तो उसके बाद हम मम्मा के कज़िन थे, उन्होंने हमें बताया कि आप चीका चलो, वहाँ पे बिशप सुखदेव जोनाथन जी हैं, आप उनके पास चलो एक बार। तो हमारा मन बना तो हम चले आए कि चलो हम चलते हैं। जब हम बिशप सुखदेव जोनाथन जी के पास आए, तो इन्होंने हम पे दुआ प्रार्थना की। जो हमारा शरीर पूरा धागों से बंधा हुआ था, हमारे पैर में धागा, हमारे हाथों में, हमारे गलों में धागा। तो पहले हम पास्टर जी ने, हमारे बिशप जी ने हमारे धागों को खुलवाया कि इनको खोलो, हमें धागों को खोल दिया। उसके बाद इन्होंने हम पर दुआ प्रार्थना की। जैसे इन्होंने दुआ प्रार्थना की, तो हमें कुछ फ़र्क लगा, हम ठीक लगे, अपने आप को ठीक महसूस किया। पर हम फिर घर पे चले गए, घर पे जाकर भी
फिर मुझे दुष्ट आत्मा ने घेरा, तो मम्मा के मन में विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी मम्मा ने ना एक विश्वास के साथ दुआ प्रार्थना की मेरे ऊपर। जैसे मम्मा ने दुआ प्रार्थना की, तो मैं ठीक हुई दुष्ट आत्मा से, मैं ठीक हुई, मुझे रिलैक्स हुआ, मैं वहीं पे सो गई, मुझे अच्छा फ़ील हुआ। तो जब उसके बाद हम ठीक तो हुए, पर फिर भी हमारा मन नहीं माना कि हम नहीं, देवी-देवताओं को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने देवताओं देवताओं को नहीं त्यागेंगे, हम नहीं जाएँगे। तो फिर हम फिर सयानों के पास घूमने लगे, फिर सयानों के पास जाने लगे। तो 3 महीने हम फिर पूरा घूमे सयानों के पास। फिर उन्होंने यही जादू-टोना करो, ये सब करो, पैसे-पूसे फिर देने शुरू किए। हमारे पास तो कुछ नहीं था, पर हमारी नानी-नाना ने हमारा इलाज शुरू किया। उन्होंने पैसे देने शुरू किए। जब वो भी हमारे ऊपर बहुत सारा पैसा लगा चुके थे। तो 3 महीने के बाद हम फिर दोबारा फिर प्रभु में आए, फिर प्रभु यीशु मसीह को जाना, फिर हम आए, तो फिर हम पास्टर जी के पास आए, उन्होंने हम पर दुआ प्रार्थना की, तब हम टूट चुके थे, बस हमारा यही था कि हमारा लास्ट है, हम लास्ट स्टेज पे पहुँच चुके थे कि बच जाएँगे, बस यहीं से बचेंगे, नहीं तो हम बच ही नहीं सकते। हम जब वहाँ पे पहुँचे, तो हम पर दुआ हुई, तो हम पर जब दुआ हुई तो ऐसा लगा कि हमारे शरीर में से कुछ निकल कर बाहर जा रहा है। ऐसे आग से निकली, चिंगारी से निकले, हमारे शरीर में से कुछ बाहर निकला है। तब हमें फ़ील हुआ कि हम ठीक हैं। तब से लेकर बस हम दुआ में बैठे, हमें पता ही नहीं चला हम कब ठीक हुए, दुष्ट आत्मा से कब छुटकारा मिल गया। हम डिप्रेशन से, दुष्ट आत्माओं से हम छुटकारा पा चुके, और जो चीज़ें हमने खोई थी, जो चीज़ें हम दुष्ट आत्मा ने, शैतानों ने हमसे ले लिया था, जो भी हमारे बिक चुका था, जो सब कुछ हो चुका था, वो उससे हमें परमेश्वर ने बढ़कर दिया, 2 गुना, 3 गुना बढ़ाकर ही दिया, हमें बहुत ऊँचा उठाया प्रभु ने। उसके बाद हम बस अब प्रभु में बहुत आनंदित हैं, खुश हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मा, हम प्रार्थना दुआ में भी मजबूत हैं, हम प्रभु में बहुत आनंदित हैं। अगर आप भी हमारे जैसे हालातों में, डिप्रेशन में, परेशानी में, दुखों में हैं, दुष्ट आत्मा में फँसे हुए हैं, तो आप भी दुआ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, आप भी ठीक हो सकते हैं। जैसे हमारा जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदल सकता है ऐसे ही। परमेश्वर हमारी इस गवाही के द्वारा आपको भी आशीष दे। ऐसी ही और अद्भुत गवाहियों के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई समस्या तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें, जिसमें खुद बिशप सुखदेव दोनातन आपसे बात करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।